पूर्व ऑफिसर हैं एयरफोर्स। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि कल राहुल गांधी जी आने वाले थे उत्तराखंड के जो भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं उन्हें मिलने के लिए, तो क्या लगता है आपको ये एक चुनावी कदम था या वास्तविकता में वो देश की सेना हो चाहे जो जितने भी पूर्व सैनिक हो उन्हें चाहते हैं? हमको लगता नहीं कि वो जो है अभी 4 साल के अंदर अब राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आ रहे हैं तो वो तो चुनावी मुद्दा हो सकता है, इससे तो और कोई है नहीं है, सब वही है। क्योंकि आज नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। दूसरे में जो है कि राहुल गांधी जी आज चुनाव के लिए पूर्व सैनिकों को मनाने के लिए आ रहे हैं। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या ऑपरेशन सिंदूर किया तब तो उन्होंने सेना की जो है सबूत मांगे थे और वो किया था। मतलब सेना को वो एक किस्म से उन्होंने किया कि सेना जो हमारी बिल्कुल नाकामयाब है, ये क्या होते नहीं थे, तो वो चुनावी मुद्दा है। बाकी आपको लग रहा है 2027 में उत्तराखंड में भाजपा की वापसी हो सकती है? हाँ 100% आएगी भाजपा, बिल्कुल 100% आएगी, इसमें कोई मतलब ही नहीं होगा। 2017 से तो खैर बढ़िया ही चल रहा है। खैर जब से भाजपा का कार्यकाल आया है दामी जी ने बढ़िया काम किया है। बढ़िया दामी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या लगा आपको कि क्या क्या काम उन्होंने उत्तराखंड में बदलाव लाए या बढ़िया काम किया? देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, ये है कि थोड़ा जैसे वार्ड मेंबर होते हैं आज की डेट में, पहले वार्ड में पंचायत द्वारा हुआ करते थे, लेकिन आज जब से निगम बनाया तब से उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया करा उन्होंने। भाजपा है भैया दोबारा, भाजपा है, श्योर हैं आप? पक्का 100%, 110%। ऐसा क्यों लगता है? आम जनता के साथ हम जब बातचीत करते हैं तो कई तो 110% की है ना सर, कांग्रेस के पास विकल्प कहाँ है? बताओ क्या विकल्प है, बताओ। कांग्रेस के राहुल गांधी भी आने वाले थे उत्तराखंड। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी प्रदेश में थोड़ी कुछ करेंगे। प्रदेश के नेता को करना है जो करना है, और प्रदेश के नेता कुछ करके राजी है नहीं। कांग्रेस आपस में लड़ने में लगी हुई है, अब लड़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी को फायदा, हमारी बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड पर। और अभी प्यारा उत्तराखंड की जो टीम है वो मौजूद है देहरादून के रायपुर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2027 को लेकर जो चुनाव हैं उसकी सरगर्मी उत्तराखंड में तेज़ हो चुकी है। लगातार जो राष्ट्रीय दल हैं उनके जो शीर्ष नेता हैं वो उत्तराखंड भ्रमण कर रहे हैं। तो हम जानने के लिए अभी पहुंचे हैं रायपुर में कि यहाँ की जनता क्या चाहती है 2027 में, यहाँ की जनता क्या सोचती है कि उन्होंने कैसा काम उत्तराखंड में किया है। तो इसी कड़ी में हम यहाँ की जो आम जनता है उसके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बेसिकली जो है बाणी बिहार जैन प्लॉट में रहता हूँ। अच्छा अंकल जी, ये बताइए 2017 के बाद से जब से भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में रहा है, दामी जी को भी 4 साल पूरे होने वाले हैं, कैसा काम किया है इस सरकार ने अभी तक उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो क्या पूरे देश में ही बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत अच्छे विकास किए हैं। तमाम जो आज के दिन जो जितने भी हाईवे बने हुए हैं, रेलवे लाइनें बनी हुई हैं, एयरपोर्ट बने हुए हैं, आपके एम्स बने हुए हैं, स्कूल नए खुले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे विकास का बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने 12 साल के अंदर। काफ़ी अच्छे काम किए हैं और होने भी चाहिए जो है अपनी बात। 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है जो उत्तराखंड की जनता है या जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं तो क्या लग रहा है जनता वापसी करवाएगी भाजपा की या कांग्रेस की ओर जाएगी या किसी क्षेत्रीय दल की वापसी होगी? लगता नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी जो है आ पाएगी, क्योंकि जितना इन्होंने विकास कार्य किए हैं उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर तो भाजपा ही हैट्रिक लगाएगी। महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है अभी भी, जो जब भी ईरान, इजराइल और यूएसए में वॉर चल रहा है उसके मद्देनज़र जो देश में महंगाई बढ़ी है उसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है जो अभी सरकार चल रही है उत्तराखंड में। तो इस पर क्या लगता है आपको कि वो महंगाई का असर कुछ पड़ेगा जनता पर? हाँ, महंगाई का असर तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये तो जैसे तेल के दाम हैं ये तो इंटरनेशनल मार्केट के दाम हैं। दूसरे में जो अपना पश्चिम एशिया में जो हॉर्मुज़ जो जहाँ से हमारे जहाज़ क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसके कारण जो है ये हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में जो है तेल का अभाव पड़ा हुआ है। और जिससे महंगाई के कारण अगर तेल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ जो है महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो सभी चीज़ सामान का आवाजाही उससे ही होता है। तो ये इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा जनता को। आप पूर्व ऑफिसर हैं एयरफोर्स। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि कल राहुल गांधी जी आने वाले थे उत्तराखंड के जो भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं उन्हें मिलने के लिए, तो क्या लगता है आपको ये एक चुनावी कदम था या वास्तविकता में वो देश की सेना हो चाहे जो जितने भी पूर्व सैनिक हो उन्हें चाहते हैं? हमको लगता नहीं कि वो जो है अभी 4 साल के अंदर अब राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आ रहे हैं
तो वो तो चुनावी मुद्दा हो सकता है, इससे तो और कोई है नहीं है, सब वही है। मतलब क्योंकि जो वास्तविक आज सहानुभूति नहीं है। कोई सहानुभूति नहीं है। दूसरी में जो है कि राहुल गांधी जी आज चुनाव के लिए पूर्व सैनिकों को मनाने के लिए आ रहे हैं। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या ऑपरेशन सिंदूर किया, तब तो उन्होंने सेना की जो है सपूत मांगे थे और वो किया था। मतलब सेना को वो एक किस्म से उन्होंने किया कि सेना जो हमारी बिल्कुल नाकामयाब है, ये क्या होते नहीं थे, तो वो चुनावी मुद्दा है। बाकी आपको लग रहा है 2027 में उत्तराखंड में भाजपा की वापसी हो सकती है? हाँ, 100% आएगी भाजपा, 100%? बिल्कुल 100% आएगी, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं होगा। चलिए अंकल जी, काम ही इतने बढ़िया किए हैं मोदी जी ने, इतने काम किए हैं और उनकी सेना जितनी भी है, जिस भी राज्य में भी है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड में हो, कहीं भी हो, असम में हो, यूपी में हो, बहुत अच्छा काम कर रही है पार्टी, बहुत बढ़िया काम कर रही है और जनता खुश है उनसे। सनातन को लेकर भी लोगों की सहानुभूति रही है भाजपा से, तो वास्तव में है ऐसा कि जो धार्मिक सहानुभूति और जो सहिष्णुता है वो लोगों के अंदर बढ़ी है इस सरकार के आने के बाद? जी, बहुत जो सनातन धर्म है, जितने हिंदू भाई लोग हैं, जो भी हैं, चाहे वो जिसी में थे, वो जो जातियों में बंटे थे, आज वो है एक हैं और अपना धर्म को जो जोड़ने का उन्होंने काम किया है, जातियों में बढ़ने का काम नहीं किया। कि इन सरकार आने पर जो है उन्होंने सनातनियों को मजबूत किया है। आज सनातनी भी एकजुट है दुनिया की। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छा अंकल जी, ये बताइए उत्तराखंड में 2017 के बाद से कैसा काम चल रहा है? देखिए सर, मैं ये इसमें तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। 2017 से तो खैर बढ़िया ही चल रहा है खैर, जब से भाजपा का कार्यकाल आया हाँ है। जी, दावी जी ने बढ़िया काम किया है। बढ़िया दामे जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या लगा आपको कि क्या क्या काम उन्होंने उत्तराखंड में बदलाव लाए या बढ़िया काम किया? देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, ये है कि वह थोड़ा जैसे वार्ड मेंबर होते हैं आज की डेट में, पहले वार्ड में पंचायत द्वारा हुआ करते थे, लेकिन आज जब से निगम बनाया तब से उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया करा उन्होंने। और क्या क्या काम लगे आपको उत्तराखंड में बढ़िया, जो 2017 के बाद से खासकर भाजपा के आने से उत्तराखंड में बदलाव आया? नहीं, भाजपा के आने से तो बहुत बदलाव हुआ है यहाँ खैर। ये लगा लो कि आप कभी क्या कहते हैं लाइन में खड़े रहना, कभी कुछ ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है भाजपा के आने से। कभी मतलब यहाँ की जो मन से दबा के रखते हैं वो सच्चाई सामने ला देते हैं मोदी जी के आने से। बस यही है, पहले तो दबते थे, पहले हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, तो अब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब से क्या कहते हैं मोदी जी का राज आया तब से तो ये है कि चलो ना हिंदू ना मुस्लिम मतलब सेम देखते हैं। मतलब यहाँ की जो सरकार है बढ़िया काम कर रही है, मतलब सनातन को बढ़ावा दिया है उत्तराखंड में। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव देखा है आपने? कानून व्यवस्था तो ये लगा लो कि इस वक्त तो बहुत बढ़िया है कानून व्यवस्था यहाँ की, बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। देहरादून के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी अपने आप? नहीं खैर देखो, बाहरी लोग आके यहाँ थोड़ा सा अपना वो कर देते हैं, लेकिन ये कि फिर भी यहाँ की जो क्या कहते हैं पुलिस विभाग है, सब कुछ उन्होंने सब कुछ ठीक करा, वरना वहाँ यहाँ से बाहरी लोगों ने आ रखे ये उत्तराखंड का समाज बिगाड़ रखा था पहले। हाँ जी। 2027 को लेकर क्या लग रहा है आपको? जनता की लहर किसकी ओर जाएगी, भाजपा, कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय पार्टी? नहीं, ये तो खैर आपको भी पता है कि मोदी जी के उसी जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी प्रगति के जिस तरह से बढ़ा रहे, हर इंसान उन्हीं के साथ है आज की डेट में। बच्चा भी मोदी जी बोलता, कभी कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ था। आज की डेट में लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। राहुल गांधी आने वाले थे कल उत्तराखंड, पंतनगर तक पहुंचे, बाकी पहुंच नहीं पाए खराब मौसम के कारण। क्या लगता है आपको कि ये चुनावी कदम था उनका या वो सच में उत्तराखंड के वासियों को चाहते हैं? देखिए इस मामले तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर राजनीतिक मामला है तो फिर वही जानते होंगे। लेकिन लग रहा है आपको 2027 में? नहीं, ये तो बीजेपी का अपना वो है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम कर रही है बीजेपी, बढ़िया। ये बताइए उत्तराखंड में कब से रह रहे हैं? उत्तराखंड में रह रहे 5-6 साल से रह रहे। 5-6 साल से। अच्छा, तो जब से अब उत्तराखंड में भाजपा आई है, कैसा काम हुआ उत्तराखंड में? एक ही काम हो रहा है। हेलो, हाँ, तो क्या क्या काम अच्छे लगे आपको उत्तराखंड में? यहाँ खासकर देहरादून में जो कानून व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव देखा आपने या कुछ मिला, कुछ फ़ायदा मिला है सरकार के कामों से? फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है भाई। रोड भी सही है, नालों का काम भी चल रहा है, ठीक ठाक ही है वैसे सब हिसाब, पहले से ठीक सा हिसाब बदलाव हुआ है। हाँ। तो क्या लग रहा है 2027 में यूपी में भी है चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी, तो वहाँ की जनता और यहाँ की जनता एक साथ हैं दोनों राज्यों में चुनाव, क्या लग रहा है कौन वापसी करेगा दोनों राज्यों में? योगी जी योगी। वहाँ योगी जी और यहाँ धाकड़ धामी जी, लग रहा है आपको वापसी होगी? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही गाँव भी है।
क्या नाम है उनका? मैडम जावेद। अच्छा भाई, कैसा काम हुआ है 2017 के बाद से उत्तराखंड में, जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ की जनता के? बढ़िया काम हुआ है भैया। बढ़िया काम हुआ है। किन किन क्षेत्रों में लगता है आपको कि बढ़िया काम? मैं देखो क्षेत्र में अभी तक चल ही रहा है। देखो काम होता है, जब कोई भी काम बिगड़ा हुआ काम सुधारा जाता है तो समय तो देखो लगता ही है। रोडें बन रही हैं, अब धीरे धीरे हो जाएगा डेवलप, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे हो ही रहा है काम। हो रहा है। अच्छा, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है उत्तराखंड की जनता की लहर किसकी ओर चलेगी? भाजपा, कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दल? भाजपा है भैया दोबारा। भाजपा है। श्योर हैं आप? पक्का 100%। 110%। ऐसा क्यों लगता है? आम जनता के साथ हम जब बातचीत करते हैं तो कहीं तो 110% की है ना सर, कांग्रेस के पास विकल्प कहाँ है? बताओ क्या विकल्प है, आप बताओ। कांग्रेस के राहुल गांधी भी आने वाले थे उत्तराखंड राहुल का। गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी प्रदेश में थोड़ी कुछ करेंगे। हाँ। प्रदेश के नेता को करना है जो करना है, और प्रदेश के नेता कुछ करके राजी है नहीं। कांग्रेस आपस में लड़ने में लगी हुई है, अब लड़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी को फायदा, हमारी बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा, तो वही है। अच्छा, जो भाजपा है उस पे एक धार्मिक जो बोलते हैं ना, उन्माद उत्पन्न करने के आरोप लगते आए हैं, आपको लगता है ऐसा? ऐसे देखो, ऐसा होता है कि अब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ काम अच्छे भी कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। अब जो जगह वैसी घेरी हुई है लोगों ने, तो वही वो जाहिर सी बात है छुड़ा रहे हैं उस चीज़ को, वो ठीक है। कुछ हैं, कुछ कानून टफ भी हैं, बुरे लगेंगे भी, क्योंकि अब लोग जो आज़ादी से जीते हुए आए, अब थोड़ा सा अंकुश तो देखो लगेगा ही गलत चीज़ों में। लेकिन नई पीढ़ी बातों को समझती है, बदलाव समझती है, एजुकेटेड जो लोग हैं वो चीज़। आने वाला समय अच्छा होगा। आने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका अंकल? सुरेश प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? टेरी गढ़वाल के। अगर ये बताइए, 2017 के बाद से भाजपा इस समय उत्तराखंड में शासित है, 4 साल धामी जी को भी हो गए, क्या लग रहा है इस सरकार में कैसा काम हुआ है उत्तराखंड में अभी तक? अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? अच्छा, अभी गांव का विकास हो रहा है, अच्छा वो जा रहे, रोडें जा रही है, और हर तरह का विकास हो रहा है। अच्छा, आपके अनुभव पे बताइए कि 2027 में अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है उत्तराखंड की जनता किसकी ओर जाएगी इस समय? अब करो तो बीजेपी की है। बीजेपी की लग रही है। धामी जी ने बढ़िया काम किया है उत्तराखंड में। हाँ, करिए। अच्छा, चलिए, राहुल गांधी भी आ रहे थे कल उत्तराखंड, पता है आपको? राहुल गांधी पर पहुंच नहीं पाए उत्तराखंड, तो लगता है आपको वो उत्तराखंड को चाहते हैं, पंतनगर तक ही आ पाए? क्या पंतनगर जी क्या राहुल गांधी चाहते हैं उत्तराखंड वासियों को? उत्तराखंड वासियों को तो जो है कोई बीजेपी चाहिए मिल कहाँ के हुआ? यहीं के उत्तराखंड की। अच्छा भैया, एक बात बताओ, 2017 के बाद से जब से भाजपा आई है उत्तराखंड में, या 4 साल धामी जी को भी पूरे हो गए हैं उत्तराखंड में, तो कैसा काम किया है अभी तक भाजपा ने उत्तराखंड में? सही काम करा, बढ़िया काम किया है। ठीक है। क्या क्या लगा आपको इस सरकार में बढ़िया काम किया हो? सही है, मतलब सारा कुछ बढ़िया हो रखा। फिर भी कुछ काम बता दीजिए आम जनता को, भी आम जनता भी जाने, जो आम जनता को अच्छा लगा हो आपके पास। काफ़ी चीज़ें सुधारे, रोड वगैरह बनी, मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, सब बढ़िया हो गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उत्तराखंड की जनता की लहर किसके साथ जाएगी अब? अभी तो वक्त ही बताएगा, कुछ पता नहीं है ना। फिर भी यहाँ की जनता क्या ऐसे कुछ बता नहीं सकते ना, आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर रायपुर में बढ़िया काम हुआ है? हाँ, सही हुआ। बढ़िया काम। धामी जी के क्या क्या काम लगे आपको उत्तराखंड में? अच्छे सारे काम बढ़िया हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही। लाए बढ़िया था? हाँ, सब बढ़िया है। बाकी राहुल गांधी जी भी आने वाले थे, आए नहीं उत्तराखंड में, आ नहीं पाए मौसम की वजह से। क्या लगता है उनका है उत्तराखंड की जनता के साथ जुड़ाव या लगा? जनता की बात है, जिसे जनता जाएगी वो जाएगा, जनता के हाथ में है बस सारी बात। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी कहोगे कुछ? कहाँ से हो तुम लोग? यही के हो? तुम क्या सोचते हो, ये बताओ। सही है, भी सरकार फिर भी सही है, लोग मतलब वोट अब वो तो देखो किस्मत की बात है, कौन आ 2027 में, फिर भी सरकार ने सही काम किया है, रोड वगैरह सब डल गए हैं, पर थोड़ा बहुत दिक्कत तो हर सरकार में रहती है, बस बाकी तो ठीक है सरकार। तुम काम करते हो? ठीक है। कब से किया तुमने काम करना शुरू?
मुझे हो गई भाई 5 साल हो गए काम में। 5 साल हो गए। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ी है, तो 5 साल का लगा दे तुम्हारा 2026 ये है यानी 2021, तो 2021 में कितनी मिलती थी तुम्हें दिन की दिहाड़ी या सैलरी? जब मिलते थे मुझे 3,000 रुपये और आज मिल रहे हैं मुझे 16,000। 16,000। हाँ, तो बढ़ी है ना आमदनी? बढ़ी है आमदनी, तो महंगाई बढ़ रही है वैसी आमदनी बढ़ रही है। वही काम है, मतलब महंगाई जितनी कम होती है उतनी आमदनी कम होती है। अब महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी बढ़ रही है। जैसी महंगाई बढ़ती है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ती जाती है है ना? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं बधाइयों का यूपी 24।